हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, आज हमारा ये 67th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम फर्दर कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टडी करते हैं और कुछ ब्लॉक डायग्राम्स को फिर से और स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ट्रांसमीटर एंड द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर। ठीक है, इंडिविजुअल ट्रांसमीटर और जो हमारे पास इंडिविजुअल रिसीवर, इनके जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसको हम स्टडी करते हैं। तो ट्रांसमीटर के ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब मैसेज सिग्नल, और मैसेज सिग्नल के बाद हमारे पास है यहां पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहां पे हमारे पास है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और हमारे पास कैरियर वेव को भी हमने यहां पर सप्लाई कर दिया है। मींस ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है और ये हमारे पास कैरियर वेव है। इसका फ्रीक्वेंसी हो गया एम टी एंड सी फंक्शन ऑफ एम टी फंक्शन ऑफ टाइम, सी टी फंक्शन ऑफ टाइम। तो कैरियर वेव और मैसेज सिग्नल दोनों को हमने सेंड कर दिया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के पास। अब जो सिग्नल है ये मॉड्यूलेट हो गया, एम्पलीफाई हो गया। एक तरह से इसने एम्पलीफाई किया और इसने इसको अब पास कर दिया है फर्दर पावर एम्पलीफायर के पास। सिग्नल को हमने सेंड किया और इसने इसको एम्पलीफाई कर दिया, तो हमारे पास ये हो गया पावर एम्पलीफायर। ठीक है, और पावर एम्पलीफायर ने अब फर्दर सिग्नल को हमें सेंड कर दिया है ट्रांसमिटिंग एंटीना को। हमने सिग्नल को है ना एम्पलीफाई कर दिया एम्पलीफायर के थ्रू और अब इसको पास कर दिया है हमने ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू। ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, जो पावर एम्पलीफायर है हमने स्टडी किया था लास्ट चैप्टर में कि जो सेमीकंडक्टर का चैप्टर था वहां पर एम्पलीफायर था। एम्पलीफायर जनरली क्या कर रहा था, हमारे पास ये कोई एक पर्टिकुलर एम्पलीफायर है, यहां हमने इनपुट सिग्नल को सप्लाई किया था। इसने इनपुट सिग्नल की इनपुट को एम्पलीफाई किया इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर ने, और जब हमें आउटपुट मिला, ये आउटपुट हमारे पास इसका फेस चेंज कर गया था। ठीक है, और फेस चेंज कर गया था फ्रॉम द पाई, और ये हमारे पास हो गया आउटपुट। और एम्पलीफायर ने जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है इसको एम्पलीफाई कर दिया, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो वैल्यू हमारे पास इंक्रीज कर गया। अब इस सिग्नल को हमने ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू पास कर दिया है। ठीक है, अब ये सिग्नल हमारे पास मैसेज सिग्नल, इसको सुपर इंपोज किया और द कैरियर वेव पास कर दिया इसको। ठीक है, एम्पलीफायर के पास। एम्पलीफायर ने इस सिग्नल को एम्पलीफाई किया, अब ये सिग्नल ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू पास कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट है हमारे पास एक टर्म यहां पर एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन इस टर्म में हमारे पास है इट इज द प्रोसेस It is the process of increasing
It is a process of increasing the strength of the transmitting signal, strength of the transmitting signal using एम्पलीफायर। तो यूजिंग एम्पलीफायर हमने सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया, इसके वैल्यू को हमने चेंज कर दिया इनपुट से आउटपुट में। तो ये जब पास किया हमने एम्पलीफायर के थ्रू तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया, फेज चेंज कर गया है पाई से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए रिसीवर। नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए रिसीवर। तो हम रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम को स्टडी करते हैं, मतलब यहां पर भी हमारे पास एक पर्टिकुलर एंटीना होगा जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है। कौन से सिग्नल को? जिस सिग्नल को ट्रांसमिटिंग एंटीना ने पास किया वहां से, जब वो, ठीक है, उस सिग्नल को अब ये रिसीव कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास रिसीविंग एंटीना। ये हमारे पास हो गया रिसीविंग एंटीना, और इस रिसीविंग एंटीना ने को सिग्नल मिला और इसने इस सिग्नल को फिर से एम्पलीफायर किया, एम्पलीफायर के थ्रू पास किया। इसने सिग्नल को एम्पलीफाई किया, इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर ने, इसको सिग्नल मिला, ये फेज चेंज करेगा बट इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देगा ये एम्पलीफायर। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिग्नल को हमने सेंड कर दिया आईएफ स्टेज। ये आईएफ स्टेज क्या है इसको चेक कर लेते हैं। कैरियर फ्रीक्वेंसी changes to a lower frequency। IF स्टेज हमारे पास क्या करेगा? कैरियर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा एक लोअर फ्रीक्वेंसी में। मींस जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है इसको हमने सुपर इंपोज किया था, ये हो गया MT, ये हो गया CT। अब ये दोनों से हमारे पास ये हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, इसको हमने स्टडी किया था। अब ये जो IF स्टेज है, अब जो हमारे पास ये जो CMT है इसका फ्रीक्वेंसी सेम दैट ऑफ कैरियर वेव है, बट ये IF स्टेज, जो IF स्टेज है ये हमारे पास जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है इसको चेंज कर देगा एक लोअर फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि अब हमारे पास रिसीव हो गया सिग्नल। अब हम मैसेज सिग्नल को यहां से डिटेक्ट कर लेंगे इस पर्टिकुलर कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के थ्रू। तो हमें CT को अब गायब करना है एक तरह से, हमें मैसेज सिग्नल चाहिए। अब हम क्या करेंगे? IF स्टेज का यूज करेंगे। पहले ये इसके फ्रीक्वेंसी को लो करेगा, उसके बाद इसने सिग्नल को फर्दर ट्रांसमिट कर दिया एक डिटेक्टर के पास। अभी डिटेक्टर कैसे वर्क करता है इसका भी ब्लॉक डायग्राम हम अभी चेक करेंगे। तो इसने डिटेक्टर के पास सेंड किया एम्पलीफायर के थ्रू IF स्टेज से ये पास कर गया डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर ने जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है उसको फर्दर सेंड कर दिया और इसको एम्पलीफायर के थ्रू मैसेज सिग्नल को हमने फिर से एम्पलीफाई किया और ये हो गया यहां पर अब हमारे पास आउटपुट। तो ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये हमारे पास हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ द रिसीवर। मींस फर्स्ट हमने यहां पर यूज किया रिसीविंग एंटीना। इस रिसीविंग एंटीना ने हमारे पास सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को जो ट्रांसमिटिंग एंटीना ने जो सेंड किया था उसको रिसीव किया, एम्पलीफाई किया, IF स्टेज के पास किया ताकि इसका फ्रीक्वेंसी कम करे।
फ्रीक्वेंसी कम हुआ, अब ये पास कर दिया हमने डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर अब कुछ यहां पर डिटेक्टर में है, वो कैसे वर्क कर रहा है वो हम अभी स्टडी करेंगे। अब ये डिटेक्टर को पास किया, डिटेक्टर ने सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को लिया, एम्पलीफायर को पास किया, एम्पलीफायर ने मैसेज सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई किया और हमें मिल गया यहां पर आउटपुट। अब हम चेक करते हैं डिटेक्टर के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम of a detector for amplitude modulated signal। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए हमें ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम को हम स्टडी करते हैं। हमारे पास डिटेक्टर के पास एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आया। सबसे पहले जो हमारे पास डिटेक्टर है, इस डिटेक्टर के पास एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारे पास है एक रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर क्या है, ये हम ऑलरेडी सेमीकंडक्टर चैप्टर में रीड आउट कर चुके हैं कि रेक्टिफायर एसी को कन्वर्ट करेगा डीसी में। ठीक है, और यहां पर जो हमारे पास आउटपुट है वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। वो वोल्टेज भी हो सकता है, वो करंट भी हो सकता है। ठीक है, रेक्टिफायर ने इस पर्टिकुलर सिग्नल को रेक्टिफाई किया और उसको पास कर दिया एनवेलप डिटेक्टर के पास। ये हो गया हमारे पास एनवेलप डिटेक्टर के पास, इसने सिग्नल को पास किया। अब डिटेक्टर ने मैसेज सिग्नल को हमें सेंड किया और ये हमारे पास हो गया आउटपुट। अब ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो ये हो गया हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। इसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये है CMT और यहां पर एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज भी हो सकता है, वाई वोल्टेज पे करंट भी हो सकता है। रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर इस सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा हमारे पास। ये रेक्टिफायर में फेड अप किया, रेक्टिफायर ने हमें आउटपुट दिया ये, और जो हमारे पास ये आउटपुट है ये जो आउटपुट है ये हमारे पास क्या हो गया, डीसी। मतलब एक तरह से एसी को कन्वर्ट कर दिया इसने, रेक्टिफायर है डीसी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर में कि इसके पास एक सिग्नल आया, ये हो गया इनपुट और हमें आउटपुट मिल गया कुछ ऐसे, और नेक्स्ट सिग्नल ब्लैंक है। ठीक है, तो सेम एज इट इज ये हो गया हमारे पास आउटपुट। तो ये हो गया हमारे पास रेक्टिफायर, ये कैसे कैसे वर्क करता है। अब हमारे पास एनवेलप डिटेक्टर है, ये जो कैरियर वेव है इसको स्टॉप कर देगा और मैसेज सिग्नल को पास कर देगा, और हमारे पास ये हो गया मैसेज सिग्नल। और टाइम के साथ साथ यहां पे V या I, सेम एज इट इज V या I। और ये हो गया हमारे पास मैसेज सिग्नल। तो हमने यहां पर जनरली स्टडी किया ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डिटेक्टर की, ये कैसे कैसे वर्क करेगा डिटेक्टर। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में अभी तक स्टडी किया है एक ट्रांसमीटर, वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, मतलब जो रिसीविंग एंटीना है, फिर उसके बाद वो कैसे वर्क करेगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना, और लाइक हमारे पास नेक्स्ट है डिटेक्टर। इनके हमने ब्लॉक डायग्राम्स को जनरली स्टडी कर लिया है कि एक ट्रांसमीटर कैसे वर्क करेगा। उसमें ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू हम मेन आउटपुट को सेंड कर रहे हैं, रिसीविंग एंटीना के थ्रू हम रिसीवर में मेन जो आउटपुट था ट्रांसमिटिंग एंटीना का उसको रिसीव कर रहे हैं। फिर हमारे पास यहां पर एक मेन था डिटेक्टर, ये कैसे वर्क किया इसको भी हमने, इसका भी ब्लॉक डायग्राम जनरली हमने स्टडी कर लिया। इन तीनों ब्लॉक डायग्राम्स को जरूर अपनी नोटबुक में जल्दी से ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
लाइक इसका ब्लॉक डायग्राम्स इस चैप्टर में जितने भी हैं उनका 2 to 3 टाइम्स हमें प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। एक टर्म हमारे पास है यहां पर बैंड विड्थ, कि बैंड विड्थ क्या होता है। बैंड विड्थ का मतलब है कम्युनिकेशन सिस्टम किस रेंज में वर्क कर रहा है, वो हमारे पास जो बैंड विड्थ होता है, ठीक है। लाइक हमारे पास ओमेगा सी था, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये फ्रीक्वेंसीज थे। तो हमारे पास जो हमारे पास ओमेगा सी के अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड जो गैप है वो क्या होगा, बैंड विड्थ ऑफ द सिग्नल। उस पर्टिकुलर बैंड विड्थ पे ये सिग्नल वर्क करेगा, तो मतलब इट इज द फ्रीक्वेंसी, इट इज द frequency over which the communication system works, कि कम्युनिकेशन सिस्टम किस फ्रीक्वेंसी की रेंज पे वर्क करेगा, हमारे पास वो होगा बैंडविड्थ। अब ये डिफरेंट सिग्नल्स के पास डिफरेंट बैंडविड्थ होता है, उसको हम पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं। लाइक हमारे पास फॉर स्पीच सिग्नल्स, फॉर स्पीच सिग्नल्स, ठीक है। तो स्पीच सिग्नल्स में हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज 300 हर्ट्ज टू 3100 हर्ट्ज, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज होता है स्पीच सिग्नल्स के पास। तो यहां पर बैंडविड्थ क्या हुआ, बैंडविड्थ इज 3100 माइनस 300, तो ये वैल्यू हुआ हमारे पास 2800 हर्ट्ज। तो ये हो गया स्पीच सिग्नल्स का बैंडविड्थ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फॉर म्यूजिक का भी हम बैंडविड्थ चेक कर लेते हैं। पहले फ्रीक्वेंसी रेंज, ये फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, और बैंडविड्थ इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो गया रफली 19080 हर्ट्ज या रफली 20 किलो हर्ट्ज। ये हमारे पास बैंडविड्थ हो गया फॉर द म्यूजिक। नेक्स्ट है फॉर पिक्चर्स एंड वीडियो, इन सब के लिए जो हमारे पास बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ हमारे पास होता है 4.2 मेगाहर्ट्ज। इन वैल्यूज को तुम याद रख सकते हो। फिर हमारे पास है फॉर टीवी सिग्नल्स, टेलीविजन सिग्नल्स, इनके पास जो हमारे पास बैंडविड्थ है ये हमारे पास होता है 6 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो पिक्चर्स वीडियोस के लिए जो बैंडविड्थ है इसको भी हमने स्टडी कर लिया। अब हमारे पास बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिटिंग मीडिया, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास है बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिटिंग मीडिया। अब हमारे पास लाइक कोएक्सियल केबल्स होते हैं, ठीक है, उनका हम बैंडविड्थ चेक करते हैं। सबसे पहले कोएक्सियल केबल has a bandwidth, coaxial cable has a bandwidth 750 मेगाहर्ट्ज। जो हमारे पास कोएक्सियल केबल्स होते हैं उनका बैंडविड्थ होता है हमारे पास 750 मेगाहर्ट्ज। फिर हमारे पास एक होता है ऑप्टिकल फाइबर,
ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है ये भी हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स में, TIR में, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर communication has a frequency range of 1 terahertz to 1000 terahertz and bandwidth is 1 gigahertz। ऑप्टिकल फाइबर उसका बैंडविड्थ होता है 1 गीगाहर्ट्ज। फिर हमारे पास है लाइक सर्विस एंड फ्रीक्वेंसी बैंड। फ्रीक्वेंसी बैंड हम चेक कर लेते हैं। लाइक हमने AM, FM, टेलीविजन ये सब सुना है, तो ये सब सर्विस है, इनके बैंडविड्थ, इनके जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उनको भी हम चेक कर लेते हैं। लाइक अगर AM ब्रॉडबैंड है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है हमारे पास ये होता है 540 to 1600 किलोहर्ट्ज। ये होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी बैंड, फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास FM ब्रॉडकास्ट। इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है ये होता है हमारे पास 88 to 108 मेगाहर्ट्ज। ये हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर द FM ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टेलीविजन। टेलीविजन इसका जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बैंड है वो होता है 76 to 88 मेगाहर्ट्ज। तो हमने कुछ सर्विसेज और इनसे रिलेटेड करते हुए कुछ बैंड्स को स्टडी किया, लाइक AM, FM एंड टेलीविजन, कि इनका जो बैंडविड्थ होगा, इनका फ्रीक्वेंसी रेंज किस रेंज में होगा, इन वैल्यूज को हमने स्टडी किया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं।